हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एके क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा बच्चा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। सो बच्चों, आज हम आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट, जो बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली पूछे ही जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है और आज तक कभी पूछे भी नहीं गए हैं, तो उनको हम हो सकता है स्किप भी कर दें, बट ओरली हम बोलकर समझा देंगे कि वो कैसे आपको करने हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो चूँकि एग्जाम के लिए जो टाइम है वो इतना कम बचा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। सो हम लोग इस चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, वही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको सैम्पल पेपर भी कराऊंगा, है ना। जो अनसॉल्व पेपर आते हैं जो है सीबीएसई में, उसके आपको हम सैम्पल पेपर भी कराएंगे, उससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ ही टाइम बाद बच्चों मैं आपको हर चैप्टर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा और उनको सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर रिपीट होते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से कराएंगे। बस यार वीडियो को रेगुलर देखा करो और जितने भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं सो प्लीज़ यार उनको वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है बच्चा, चलिए सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमने आपको 6 तक कंप्लीट करा दिए थे, आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा बच्चा। ठीक है, तो 7 जो स्टूडेंट क्वेश्चन है वो मैं ओरली बोल के आपको समझा देता हूँ एक्चुअली इसमें करना क्या है। ठीक है, लैंग्वेजेबल क्वेश्चन है। क्या है ये देखिए, पढ़ी जरा इसको। इसमें कहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। यानी हमको एक सेट दे रखा है बुक्स का, जो एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं ना उनका एक सेट है। समझ पा रहे हैं आप लोग? साफ साफ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सबका क्या एक सेट है। ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन हो गए? लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी टाइप की बुक्स हैं वो सब क्या हो गए? एलिमेंट हो गई। ठीक है, आगे करेंगे, आगे रीड करेंगे। गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी रिलेशन क्या दे रखा है हमको एक्स और वाई में कि एक्स और वाई जो बुक्स हैं उन दोनों के जो पेज हैं, नंबर ऑफ पेजेस वो सेम है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि नंबर ऑफ पेज इन एक्स बुक, नंबर ऑफ पेज इन वाई बुक क्या है? आपस में इक्वल हैं। यानी पहली बुक के पेजों की संख्या दूसरी बुक के पेजों की संख्या के समान है। ये रिलेशन है हमको। ठीक है, और प्रूफ करना है हमको कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इट मीन्स दैट इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखिए हम लोग इसको बताते हैं, ये एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इसको करेंगे कैसे? आप ना रिलेशन पर फोकस कीजिएगा। रिलेशन क्या गिवन है कि फर्स्ट बुक के पेजों की संख्या सेकंड बुक के पेजों की संख्या के समान है। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो मैं हल्का सा इसको बस एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स कौन है? उस लाइब्रेरी में जितनी भी बुक हैं वो सब एलिमेंट हैं। अब हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं? उस एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन है? बुक्स। तो हम लोग लाइब्रेरी से एक बुक उठाएंगे, कोई भी जो आपका मन करे। एक लाइब्रेरी में जाइए और वहाँ उस लाइब्रेरी में जाइए और वहाँ से एक बुक उठा लीजिए। अब उसको उसी के साथ रिलेट करना है हमको। उस बुक को जो हमने उठाई है उसी बुक के साथ रिलेट करना है। और रिलेट कैसे करना है? जो हमको रिलेशन दे रखा है क्या कि नंबर ऑफ पेजेस, पेजों की जो संख्या है वो आपस में कैसी है? समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमने जिस बुक को उठाया है उसके पेजों की संख्या खुद उसी बुक के पेजों की संख्या के समान होगी कि नहीं होगी? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में उसी के साथ उसी एलिमेंट को कनेक्ट करना होता है। कोई अदर एलिमेंट की सेकंड वाले की जो है हमको नीड नहीं होती है। उस एलिमेंट को उसी के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, यानी एक बुक लेंगे। बुक एलिमेंट्स कौन है? बुक्स। लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो एलिमेंट्स हैं। ओके, सो हमने एक बुक को जो है चूज कर लिया। वहाँ से जिस बुक को हमने चूज किया, सिलेक्ट किया, उस बुक के जो पेजों के नंबर हैं उसी बुक के पेजों के नंबर के इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो बस हो गया प्रूफ। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, लाइब्रेरी में से आप किसी भी बुक को उठाइए, जिस बुक को आप वहाँ से चूज करेंगे
उस बुक के पेजों की संख्या उसी बुक के पेजों की संख्या के इक्वल ही होगी। सपोज दैट मैंने एक बुक को वहां से सेलेक्ट किया और उसके अंदर 45 पेज है, तो ये 45 पेज खुद इसी बुक के पेजों की संख्या के ही तो बराबर होंगे। उस जो बुक आपने सेलेक्ट की है उस बुक को उसी से कनेक्ट करना है, उसी से रिलेट करना है। उस बुक के पेजों की संख्या उसी खुद बुक के पेजों की संख्या को देखना है, क्या दोनों इक्वल हैं? तो ऑफकोर्स होंगे भाई, किसी भी बुक के पेजों की संख्या खुद के उसी बुक के पेजों की संख्या के समान होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आपका। इसके बाद सिमेट्रिक बात करेंगे। सिमेट्रिक में हमको दो एलिमेंट चाहिए, ए कॉमा बी और फिर बी कॉमा ए चेक करते हैं। तो हम लोग कोई भी दो बुक्स चूज कर लेंगे लाइब्रेरी से। सपोज दैट मैंने दो बुक्स चूज कर ली, बुक ए एंड बुक बी, और ये पहले से हमको गिवन है, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, यानी पहली बुक के पेजों की संख्या दूसरी बुक के पेजों की संख्या के बराबर है, तो दूसरी बुक के पेजों की संख्या पहली बुक के पेजों की संख्या की भी समान होगी। होगी या नहीं होगी? ठीक है, यानी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा बी आर से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स दैट कि पहली बुक के पेजों की संख्या दूसरी बुक की पेजों की संख्या के बराबर है। तो फिर पक्का ये तो बात क्लियर हो गई भाई कि फिर सेकंड बुक के पेजों की संख्या फर्स्ट बुक के पेजों की संख्या के अपने आप इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका क्या, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी टाइप से आप कोई भी दो बुक्स लीजिए, अगर फर्स्ट बुक के पेजों की संख्या सेकंड बुक के पेजों की संख्या के बराबर है, तो फिर पक्का सेकंड बुक के पेजों की संख्या फर्स्ट बुक के पेजों की संख्या के अपने आप समान हो जाएगी, अपने आप इक्वल हो जाएगी। और ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? इसके बाद थर्ड जो हमारा रिलेशन था वो था ट्रांसिटिव रिलेशन। इसमें हमको 3 एलिमेंट चाहिए और 2 ऑर्डर पेयर हमको ऑलरेडी गिवन होंगे जो कि रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे। थर्ड वाला हम चेक करेंगे, थर्ड वाला भी फिर फॉलो करेगा। अगर फॉलो कर गया तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो देखो हमें 2 ऑर्डर पेयर यहाँ पे ऐसे गिवन है, यानी 3 बुक्स हैं और वो 3 बुक्स हमें इस टाइप से गिवन है कि फर्स्ट बुक के पेजों की संख्या सेकंड बुक की समान है और सेकंड बुक के पेजों की संख्या थर्ड बुक के पेजों की संख्या की इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट बुक में जितने भी पेजेस हैं उतने ही पेजेस सेकंड बुक में हैं। इट मीन्स दैट वी कैन से कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ फर्स्ट बुक इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ सेकंड बुक। इसी टाइप से फिर हमको ये भी गिवन है कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ सेकंड बुक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ थर्ड बुक, यानी फर्स्ट बुक के पेज सेकंड बुक के पेज के इक्वल हैं, सेकंड बुक के पेज थर्ड बुक के पेजों के इक्वल हैं। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट बुक और थर्ड बुक के पेज तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सपोज दैट फर्स्ट बुक में 50 पेज हैं, सेकंड बुक में 50 पेज हैं, इक्वल हो गए। इसी टाइप से सेकंड बुक में 50 पेज हैं, थर्ड बुक में 50 पेज हैं, इक्वल हो गए। तो फर्स्ट और थर्ड में तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट में 50 थे, थर्ड में 50 हैं। ओके, इसी टाइप से तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सो x कॉमा y बिलोंग्स टू r कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू r implies that x कॉमा z बिलोंग्स टू r। सो द गिवन रिलेशन इज व्हाट, ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसिटिव भी हो गया। सो वी कैन से दिस रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, इसी टाइप से आपको प्रूव करना था, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ओरली बोल के आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर 7 हमने आपको ओरली समझा दिया, 6 आपको कल कराया था। चलो, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट, यानी हमको एक इसमें सेट गिवन है स्टूडेंट। सेट क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। और गिवन बाई रिलेशन क्या गिवन है, हमको रिलेशन गिवन है यहाँ पर व्हाट, ए कॉमा बी सच दैट, ए और बी में हमको रिलेशन गिवन है ए कॉमा बी सच दैट मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, ये हमको रिलेशन गिवन है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इसमें 2-3 बातें हमसे पूछी हैं, तो पहले हम सिर्फ यहीं तक सॉल्व करेंगे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी हमको ये रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। उसके बाद कुछ चीजें और पूछी हैं, उनको मैं इसके बाद कराऊंगा, पहले आप इतना समझिए। ठीक है, चलो, तो हम देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मैं आपको ओरली बता दूं कि हमको एक सेट गिवन है, इसके अंदर 1 to 5 तक के नेचुरल नंबर गिवन है। ठीक है, और हमको एक रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बाई में कि व्हाट, ए कॉमा बी सच दैट
ए मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर। अभी क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर ए में से बी को माइनस करूं मैं और उसकी मॉड वैल्यू निकालूं, और वो क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। आप लोग मॉडुलस को तो जानते ही नहीं स्टूडेंट्स, मॉडुलस की नॉलेज आपको है ना। मॉड, ये जो सिंबल बना हुआ है इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, ठीक है, मॉड, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे तो ये उसको पॉजिटिव देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर को ये जब बाहर भेजता है तो पॉजिटिव बनाकर भेजता है, ठीक है। जो भी वैल्यूज मॉड्यूलस से बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव बन के आती है, और सर ऑलरेडी पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव ही रहती है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे -3 रखा तो ये बाहर आके हो जाएगा +3। सर आपने +2 रखा तो ये +2 ही रहेगा, तो ये +2 ही रहेगा। क्लियर है? सिर्फ इतना इसका काम है कि मॉड वैल्यू को और उसकी नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देता है, बस, ठीक है। चलिए तो अब देखिए चेक करते हैं, ए की वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहीं से लेनी है, और बी की वैल्यू भी आपको यहीं से लेनी है, सेट से जो हमको गिवन है, बिकॉज ए कोमा बी बिलोंग्स टू अ सेट, ठीक है। चलो तो पहले हम इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू, अब देखिए आप ए की जगह इस सेट में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपके मन में हो, 1 to 5 जो हमको गिवन है, और बी की जगह भी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसी सेट में से। तो सपोज दैट मैंने ए की जगह 1 चूज किया, ए की जगह क्या चूज किया, 1, और बी की जगह भी मैंने 1 चूज किया, तो 1 - 1 इज इक्वल टू वॉट, 0 आएगा मॉडुलस में, भाई 1 - 1 0, और बाहर आएगा तब भी ये क्या होगा, 0 होगा। सो 0 इज वॉट, 0 इज नॉट इवन नंबर, 0 इवन नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 एक कैसा नंबर है, तो 0 इवन नंबर नहीं है, ठीक है। 0 के कुछ जो कंडीशंस हैं, कुछ इसके जो बिहेवियर है वो इवन नंबर से मैच होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर रखेंगे तो इसको इवन नंबर के अंदर ही, बट एक्चुअल में 0 इवन नंबर नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में इवन नंबर 0 नहीं होता है, कुछ प्रॉपर्टी इसकी इवन नंबर से मैच होती हैं। सो जब हम कभी भी इवन नंबर की बात करते हैं तो उसमें इसको शामिल जरूर कर लेते हैं कि हाँ भाई ये इवन नंबर है, बट इवन नंबर एक्चुअल में ये नहीं होता है, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 हमने ए की जगह क्या लिया, 1 लिया, ठीक है, और बी की जगह क्या लिया, 1 लिया, और उनको माइनस किया और उसकी मॉड वैल्यू निकाली जो कि क्या है, एक 0 है। तो 0 इवन नंबर, 0 को हम इवन नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, सो इसीलिए हमने इसको 0 में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो इवन मान लीजिए कि इवन मिल रहा है तो 1,1 आएगा इसमें, क्योंकि 1,1 को हमने सॉल्व किया तो उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से मैं 1 के साथ में 1 ले लिया। अब आप ये देखिए कि इस 1 के साथ में ए की वैल्यू आपने 1 ले ली तो बी की वैल्यू भी 1 ले ली। अब ए की वैल्यू 1 लेने के साथ और कौन कौन सी वैल्यू लेंगे जिससे हमें इवन नंबर मिले, तो देखो ए की जगह तो मैं क्या करता हूं, 1 ही रहने देता हूं, बट बी की जगह मैं ऐसा क्या नंबर लूं कि मुझे इवन नंबर मिले माइनस करने पर। देखिए अगर मैं 2 लूंगा तो 1 - 2 -1 आएगा, बाहर आके वो +1 हो जाएगा, जो कि एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो उसको तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि वो रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। रिलेशन को फॉलो कर कब करेगा, जब सब्ट्रैक्ट कर मॉड वैल्यू इवन नंबर आए। सो 1 और 2 तो नहीं होगा, क्योंकि x की जगह तो 1 ले लेंगे, बट b की जगह आप 2 लेंगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा, तो आप ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लिख सकते बिकॉज ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप 1 के साथ में 3 ले सकते हैं। देखिए x की जगह मैंने सपोज a की जगह मैंने 1 ले लिया और b की जगह मैंने 3 ले लिया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा मॉडुलस, और ये बाहर आके हो जाएगा +2, तो ये एक इवन नंबर है। तो 1 के साथ में हम 1 को ले सकते हैं, 1 के साथ में हम 3 को ले सकते हैं, क्योंकि 1,3 सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन नंबर मिलेगा। इसी टाइप से हम 1 के साथ में और किस किस को ले सकते हैं, 1 के साथ में हम 4 को नहीं ले सकते बिकॉज 1 - 4 -3 और बाहर आके +3, जो कि एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। इट मीन्स दैट ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सो हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 1,5 ले सकते हैं, जो कि 1 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, वो भी आपका मोड से बाहर निकल के पॉजिटिव, तो ये भी एक इवन नंबर मिलेगा। यानी ये ऑर्डर पेयर हमको इवन नंबर दे रहे हैं। इट मीन्स दैट ये ऑर्डर पेयर रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आर के अंदर आएंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो आर के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर है भाई? चलो इसी टाइप से हमने 1 के साथ चेक कर लिया। अब आप 2 के साथ चेक करिए कि हम 2 के साथ किस दूसरे नंबर को लें इनमें से कि हमको इवन नंबर मिले अकॉर्डिंग टू रिलेशन। ओके, तो मैंने सपोज दैट ए की जगह अब 2 ले लिया, ए की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है।
तो हमें बी की जगह ऐसा क्या नंबर लूँ कि सब्ट्रैक्ट करके मुझे इवन नंबर मिले। तो मैं 1 तो ले नहीं सकता बी की जगह, जो कि 2 - 1 इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। 2 ले सकता हूँ, 2, 2, बिकॉज 2 में से 2 मैच करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 2, 2 आ सकता है। इसी टाइप से 2 के साथ में मैं 4 ले सकता हूँ, क्योंकि 2 के साथ में 3 तो मैं नहीं ले सकता ना, क्योंकि 2 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। सो 2, 4 आ सकता है, क्योंकि 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा और मॉड वैल्यू उसकी +2 होगी, ठीक है। सो 2, 4 आ सकता है। इसी टाइप से 2, 5 नहीं आ सकता। तो 1 के साथ आपने सभी ऑर्डर पेयर को लिख लिया जो हमको इवन नंबर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर। 2 के साथ आपने उन नंबर्स को लिख लिया जो हमें सब्ट्रैक्ट करने पर इवन नंबर देते हैं। इसी टाइप से 3 के साथ चेक करिए, 1 by 1, ठीक है। सीक्वेंस चेक कीजिएगा जिससे कोई ऑर्डर पेयर छूटे ना आपका। अब इसके बाद 3 की बात करते हैं। तो 3 के साथ में 1 ले सकते हैं। 3 में से क्योंकि 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इवन नंबर मिलेगा। फिर 3 के साथ में 5 को ले सकते हैं, क्योंकि 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी मॉड वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 4 और 2 के साथ में ये इवन नंबर नहीं देगा, ऑड नंबर देगा। इसी टाइप से 3 के बाद अब आता है 4 के साथ में किस किस को लें जिससे हमें ऑड वैल्यू और इवन वैल्यू मिले, उसकी मॉडुलस वैल्यू इवन मिले। तो 4 के साथ में आप 1 को लेंगे तो 3 मिलेगा, जो कि एक ऑड नंबर है, तो उसको नहीं लेंगे। 4 के साथ में आप 2 को ले सकते हैं, 4, 2, ठीक है। 4 के साथ में आप खुद 4 को ही ले सकते हैं, और 4 के साथ में आप 5 को नहीं ले सकते हैं। इसी टाइप से आप 5 को चेक कर लेते हैं। 5 के साथ में आप किस किस को ले सकते हैं भाई, 5 के साथ में आप लोग किस किस को ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए 5 के साथ में आप 1 को ले सकते हैं, बिकॉज 5, 1 हमको एक इवन नंबर देगा। इसी टाइप से 5 के साथ में हम लोग 3 को ले सकते हैं, क्योंकि 5, 3 हम इसकी मॉड वैल्यू जो है इवन होगी, और 5 के साथ में 5 को भी लिया जा सकता है। इस तरीके से इतने ऑर्डर पेयर पॉसिबल थे, ठीक है, एक दूसरे एलिमेंट के साथ में जो हमको इवन नंबर दे रहे थे। क्लियर है भाई। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। इट मींस दैट प्रूव करना है इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेट में से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं और उसका उसी के साथ रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्शन में से मान लीजिए 1 एलिमेंट लिया, तो 1 का 1 के ही साथ रिलेशन क्या होगा, 1, 1। तो क्या 1, 1 है आर के अंदर, तो 1, 1 है। इसी टाइप से जब 1, 1 है तो अब 2 को चेक कीजिए। 2 सेट ए का एलिमेंट है तो 2, 2 आर के अंदर होना चाहिए। 3 सेट ए का एलिमेंट है 3, 3 आर के अंदर होना चाहिए। इसी टाइप से सभी एलिमेंट का रिलेशन चेक करेंगे। अगर सभी का है तो किसी एक का लिख के दिखा देंगे, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 2 होगा इसमें जरूर। देखो ये रहा 3 है तो 3, 3 भी होगा। 3, 3 नहीं लिखा क्या, 3, 3 नहीं लिखा यार, हमने लिखना चाहिए, क्योंकि 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 एक इवन नंबर तो नहीं बट उसकी तरह ट्रीट करते हैं, सो उसको इवन नंबर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सो यहाँ पे 3, 3 भी आएगा स्टूडेंट, ठीक है। 3, 1, 3, 5 ले लिया हमने, 3, 2 नहीं लिया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3, 3 भी आएगा ना, क्योंकि 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो 0 आएगा वो इवन नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, सो उसको इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है। सो 3, 3 भी आएगा, ठीक है। 4 की बात करें, 4 है तो 4, 4 भी होगा। 5 है तो 5, 5 भी होगा। बाय मिस्टेक 3, 3 हमसे स्किप हो गया था। सो अब हम यहाँ लिख के क्या दिखाएंगे, हम किसी एक एलिमेंट को लिख के दिखा देंगे। क्या स्टूडेंट, कि फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट 1, 1 बिलोंग्स टू आर। यानी कि हमने चेक तो सभी को किया कि भाई सबका खुद के साथ रिलेशन फॉलो हो रहा है, बट लिखकर किसी एक को दिखाया, लिखकर सभी को नहीं दिखाएंगे। हमने आगे फॉर ऑल का सिंबल लगा दिया। फॉर ऑल मीन्स ये 1 के लिए जो बात अप्लाई हो रही है वही बात आगे जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए अप्लाई होगी। ये फॉर ऑल इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ओके। चलो, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन की हम लोग बात करेंगे। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर उठाते हैं आर के अंदर से और उसका रिवर्स भी उसी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। इसी टाइप से सभी ऑर्डर पेयर का रिवर्स आर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। बाई मिस्टेक अगर एक का भी नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए चेक करते हैं, 1, 3 लेते हैं तो इसका रिवर्स क्या होगा, 3, 1 ऑलरेडी है।
1,5 ले रहे हो तो उसका रिवर्स होगा 5,1। आप 4,2 ले रहे हो तो इसका रिवर्स होगा 2,4, 2,4 ये रहा। आप 1,1 ले रहे हो तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, वो भी एक 1,1 ही होगा, तो ये खुद अवेलेबल है। तो आप 3,3 ले रहे हो, इसका रिवर्स करोगे 3,3, तो ये खुद है। तो ठीक है, इसी टाइप से सभी ऑर्डर पेयर का रिवर्स अवेलेबल है। तो किसी एक ऑर्डर पेयर को लिख के दिखा दीजिए आप लोग कैसे, कि फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू आर, किसी एक को दिखा दो, 1,3 ले लो या 3,1 ले लो, समथिंग कुछ भी, ठीक है। इंप्लाइज दैट 3,1 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,3 आर में है तो उसका रिवर्स भी आर के अंदर अवेलेबल है। और ये बात फॉर ऑल लगा दिया तो बाकी सभी ऑर्डर पेयर के लिए एप्लीकेबल है। सो वी कैन से आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग ट्रांसिटिव के बारे में, ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या करते हैं कि दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी आर के अंदर होने चाहिए, तो थर्ड ऑर्डर पेयर को हम चेक करते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर पेयर भी हुआ तो वो ट्रांसिटिव होगा, और नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। तो होने के दो रूल हैं, क्या, एक तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिले, सेकंड ऑर्डर पेयर मिले तो थर्ड भी मिलना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव होगा। और फर्स्ट मिले, सेकंड ना मिले, थर्ड ना मिले तो भी वो ट्रांसिटिव होता है। ट्रांसिटिव कब नहीं होता है, सिर्फ एक कंडीशन है ट्रांसिटिव ना होने की, कौन कौन सी, 2 ब्रैकेट मिलने चाहिए, थर्ड वाला ना मिले, 2 ब्रैकेट मिलने के बाद थर्ड ना मिले, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं, देखो 1,3 इसको ले लेंगे, अगर x और ये हो गया y, तो 1,3 अब 3 से स्टार्ट होने वाला है, एक कोई अदर ऑर्डर पेयर चेक करिए, 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ एंड 3 पर हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो सपोज दैट ये ले लिया हमने x, y, और यहाँ y की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी ये 3 है तो ये y हो जाएगा, और इसको ले लेंगे z। तो x, y बिलोंग्स टू r क्योंकि r के अंदर है, y, z बिलोंग्स टू r क्योंकि r के अंदर है, तो इंप्लाइज दैट x, z यानी x, z भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो x कौन है 1 और z कौन है 1, इट मीन्स दैट 1,1 भी r के अंदर होना चाहिए। सो 1,1 r के अंदर है, चेक कर लो, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर था ट्रांसिटिव के लिए ये पास हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप से बारी बारी से बाकी सभी ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। अगर बाई मिस्टेक एक ऑर्डर पेयर भी नहीं बनेगा पूरा इस तरीके से तो वो फिर ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। सो चेक कर लेते हैं आप लोग, मैं कुछ चेक करूंगा, बाकी आप चेक कर लेना है, आराम से बैठ के सब होंगे, ठीक है। देख लेते हैं, देखो सपोज दैट मैंने 2,4 लिया, अब मैंने क्या लिया 2,4 लिया, ठीक है। 2,4 को चेक करते हैं, तो x इसको ले लें, इसको y ले लें। अब अगला ऑर्डर पेयर चेक करो जो 4 से स्टार्ट हो, तो ये रहा x, y, अब ये y, z हो गया। अब x, z चेक करो, x, z है क्या, x, z यानी 2,2, तो 2,2 तो होगा यही, ये रहा, ठीक है। इसी टाइप से ये ऑर्डर पेयर भी ट्रांसिटिव के लिए पास हो गया। इसी टाइप से आप बाकी सभी ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे ना, तो सभी ऑर्डर पेयर यहाँ अवेलेबल होंगे, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग लिख कर किसी एक को दिखाएंगे कैसे, कि फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू r एंड 3,1 बिलोंग्स टू r implies that 1,1 बिलोंग्स टू r, यानी 1,3 बिलोंग्स टू r है, 3,1 बिलोंग्स टू r है, सो इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू भी r है। और बाकी ऑर्डर पेयर के लिए भी ये रूल फॉलो हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर ऑल का निशान लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है। सो गिवन रिलेशन, is reflexive, symmetric and transitive. So we can say R is equivalence relation, ठीक है, ठीक है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन, यही आपका जो है क्वेश्चन था, इतना ही हमसे इसमें पूछा था। अब आगे का पार्ट बात कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्योंकि इसका आधा पार्ट हमने भी सॉल्व किया है, ठीक है। अब इससे आगे का जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए हो सकता है मैं स्लो करा रहा हूँ, बट मेरा काम है आप जो चीज़ें हैं उनको आपके माइंड में फिट करना। अगर आपके दिमाग में फिट हो गई बात क्या करना होता है तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। इसलिए बातों को समझा करो पहले। तो देखिए इसमें क्या कहा है, अब आगे बात करते हैं।
8 क्वेश्चन का इतना पार्ट तो हो गया ना। अब आगे आएंगे, आगे इसमें ये बोल रहा है हमने इक्विवेलेंस तक तो प्रूफ कर दिया, अब आगे क्या है देखो, रीड करते हैं। सो दैट all the element of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। यानी हमको ये बताना है यहाँ पर, देखो गौर दीजिएगा फिर से। so that all the element of 1 3 5 are related to each other, यानी 1 3 5 एक दूसरे से आपस में रिलेटेड हैं। कौन कौन से, वो हमको चेक करना है। यानी 1 3 5, 1 3 और 5, 1 3 5 से जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो दिखाने हैं हमको यहाँ पर लिखकर, 1 3 और 5 से रिलेटेड एलिमेंट। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। अब देखिए इसमें आगे का जो पार्ट है, इसमें क्या कहा था, बस यही कहा था हमसे कि हमको एलिमेंट दे रखे हैं 1 3 और 5। अब ये कह रहे हैं ये एलिमेंट्स रिलेटेड हैं ईच अदर, यानी एक दूसरे से ये एलिमेंट रिलेटेड हैं। तो रिलेटेड कैसे चेक करेंगे, इस रिलेशन को चेक करेंगे जो हमको रिलेशन दिया था ये वाला। अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ में इस रिलेशन को फॉलो करेंगे तो हम लोग कह देंगे ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब चेक करते हैं, देखो 1 को अगर 1 से ही माइनस करें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इट मीन्स रिलेशन को फॉलो कर रहा है। 3 को 3 से माइनस करें तो 0 देगा, रिलेशन मिल रहा है। 5 को 5 से माइनस करें तो 0 देगा, रिलेशन फॉलो हो रहा है। इट मीन्स खुद से तो रिलेटेड हैं। अब एक दूसरे से ईच अदर चेक कर लेते हैं। तो 1 को 3 के साथ देखें तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिलेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि इसकी मॉड वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। या 3 से 1 को माइनस करेंगे तब भी मॉड वैल्यू पॉजिटिव इवन नंबर मिलेगी। फिर 3 और 5 को चेक करें तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी मॉड वैल्यू भी इवन नंबर देगा। और 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी क्या मिलेगा, तो देखिए ना, 1 को 3 के साथ लीजिए, 3 को 1 के साथ लीजिए, इवन नंबर मिलेगा। 1 को 5 के साथ लीजिए या 5 को 1 के साथ लीजिए तो इवन नंबर मिलेगा। तो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं ना। इसी टाइप से 3 को 1 के साथ लो या 1 को 3 के साथ लो, इवन नंबर मिलेगा। 3 को 5 के साथ लो या 5 को 3 के साथ लो, इवन नंबर मिलेगा। यानी कि ये आपस में रिलेटेड हैं। दिस एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये एलिमेंट ईच अदर रिलेटेड है। एक और दे रखा है इसी टाइप से, हमको एक एलिमेंट और दे रखे हैं 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर, ये पूछ रहा है। तो ऑफकोर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर 2 से 4 को माइनस करेंगे तब भी इसकी मॉड वैल्यू पॉजिटिव इवन नंबर मिलेगी, और 4 को 2 से माइनस करेंगे तब भी इनकी मॉड वैल्यू इवन नंबर मिलेगी। तो ये भी आपस में जो है रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक और पार्ट इसमें पूछा था नीचे कि ये आपस में रिलेटेड हैं क्या, ये वाले एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं कि नहीं। तो ये नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 1 के साथ में आप इस एलिमेंट के किसी भी इस सेट के किसी भी एलिमेंट को आप इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ लो, उसका जो है माइनस करके चेक करो तो उसकी मॉड वैल्यू इवन नंबर में मिलेगी, ऑड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि 1 को आप 2 के साथ लो ऑड मिलेगा, 1 से 4 को माइनस करेंगे ऑड मिलेगा, 3 से 2 को माइनस करेंगे ऑड मिलेगा, 3 से 4 को माइनस करेंगे ऑड मिलेगा। इसी टाइप से 5 को 2 से और 5 को 4 के साथ माइनस करेंगे तब भी क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 3 5 is not related to 2 4। ठीक है, क्योंकि इनको इनके साथ लेकर सब्ट्रैक्ट करने से उसकी मॉड वैल्यू इवन नंबर नहीं मिल रही है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में पूछा था, यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।